देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 34, 0 से π/2 log sin x dx। इसमें प्रगुण लगेगा 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, कैसे? 0 से π/2 log साइन x की प्लेस पे कितना करना है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिमिट है π/2, तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, हम बताएं साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। 0 से π/2 log साइन का हो गया cos x dx, वो इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। सेकेंड दोनों को कर देते हैं प्लस, तो 1 + 2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो i + i बनेगा। इधर 0 से π/2 कितना लिखा है, log sin x dx प्लस लिमिट 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, अब जब कॉमन लेते हैं हमें ये तो जुड़ जाएगा i + i 2i। लिमिट 0 से π/2 यहाँ कितना log sin x प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा log cos x पूरे का dx। तो हमें पता है एक फॉर्मूला log m प्लस log n जो होता है वो बन जाता है log m × n। कितना बन जाता है log m × n। तो यहाँ पर log m कौन है, sin x, यहाँ पर कौन है cos x। दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 2i = 0 से π/2 log बन गया sin x × cos x और पूरे का dx। अब यहाँ आकर के दिक्कत आती है, अब क्या करें, तो यहाँ पर कलाकारी करना पड़ेगी हमें। क्या करनी पड़ेगी, कलाकारी। कलाकारी करते हैं। अब क्या करते हैं कलाकारी, वो ये करते हैं कि log 2 को प्लस कर देते हैं, log 2 को माइनस कर देते हैं, है ना। log 2 को जोड़ने व घटाने पर जोड़े और घटा देते हैं, इस वजह से जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो 2i = 0 से कितना π/2 log sin x × cos x प्लस कर दिया हमने log 2 को और माइनस कर दिया हमने log 2 को। ठीक है, और पूरे के साथ लिख दिया हमने कितना dx। तो log 2 को जोड़ने और घटाने पर ये हमने करनी पड़ेगी कलाकारी, बनना पड़ेगा गणित के कलाकार और करनी पड़ेगी कलाकारी। अब देखो फिर से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा log m प्लस log n इक्वल टू log m × n। तो यहाँ पर log m प्लस log n में फॉर्मूला लगा देंगे फिर से। 0 से π/2 कितना बन जाएगा log, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x × cos x माइनस कितना log 2 dx। ठीक है, इन दोनों में क्या कर दिया फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा log m प्लस log m × n का फॉर्मूला। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर देते हैं। 0 से π/2 log, बताओ 2 sin x cos x कितना हो जाता है sin 2x, ये बन जाता है sin 2x माइनस 0 से π/2 कितना बन गया log 2 dx। ठीक है, इसको अलग कर लिया हमने और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। अब यहाँ पर इस 2x को हम क्या कर लेते हैं, t ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि ये t है। अब इसको अगर हम अवकलन करें तो अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा 2dx = dt। हमें तो केवल dx है, तो अब इसको बटे में भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। इसको हम यहाँ रख देंगे, तो देखो हमने रख दिया 1/2, फिर कितना log साइन और इस जगह कितना रख दिया t। लेकिन ये कहीं में बना है t में। अब हमें अपने पास क्या है यहाँ पर dx है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/2 dt। तो इस लिमिट को भी तो dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिमिट को जब चेंज करेंगे तो कितना है 2x = t है, कितना है 2x = t है। तब यहाँ पर t x की वैल्यू कितनी 0 है, रखें लिमिट चेंज करते हैं, x की वैल्यू 0, तो देखिए t की कितनी आ जाएगी 2 × 0 = t।
यानी कि टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, जहाँ पर 0 है वहाँ तो 0 ही रहेगी। फिर दूसरा देखते हैं 2x इक्वल टू कितना t है और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी π/2, यहाँ पर रख लेते हैं 2 π/2 इक्वल टू t, ये कट गया, कितना आ गया पाई आ गया। तो इस जगह t की वैल्यू क्या बन गई पाई बन गई, और इधर जो चल रहा है वो वैसा का वैसा 0 से π/2 कितना log 2 dx। कोई डाउट? यहाँ तक हम आ गए। अब अपने इधर बाहर क्या दिख रहा है हमें 1/2। एक लिमिट ऐसी होती है कि इस वाली लिमिट को क्या कर दें आधा अगर कर दें हम तो ये वाला भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो हम इस प्रगुण लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 2/2। 0 से ये जो लिमिट है ये बन जाएगी π/2। इस लिमिट को आधा कर देना अगर तो बाहर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। जैसे ये प्रगुण है वो वाला 0 to 2a fx dx इक्वल टू हो जाता है 2 0 to a fx dx। मतलब इस वाले का जो 2 होता है वो बाहर आ जाता है, इसका मतलब ये आधा हो जाता है। ये आधा हो गया और ये 2 बाहर आ गया। ऐसे कैसे ये पाई था तो इसमें से 2 बाहर आ गया और ये बन गया π/2 log sin t पूरे का dt। अब इसमें से क्या करते हैं इस log 2 को बाहर ले लेते हैं, लिमिट 0 से π/2 dx, मतलब इसका भी तो इंटीग्रेशन कर ही दे। और यहाँ कितना बचा अंदर 1। अब फिर से t को x में बदलने पर इस t को वापस किस में बदल दे x में, तो यहाँ तो हो गया 2i, ये 2 से 2 कटा, ठीक है, यहाँ बचा 2i। इसको t को x में बदल दो तो बदल देते हैं। देखो ये 2i ऐसा कैसा बनेगा, इसमें लिमिट को चेंज करेंगे पहले तो हम 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। इस t को कहाँ में बदल दिया हमने x में बदल दिया, क्योंकि चर को बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर माइनस का log 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 रख गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें है ना, ये इस वाले को देखो और इक्वेशन 1 को देखो, 0 से π/2 log sin x dx की वैल्यू कितनी होती है, तो ये पूरा ही i के बराबर होता है। हो गए सेम टू सेम, हम सकल सेम टू सेम हो गए दोनों। यहाँ बन जाएगा i माइनस कितना log 2, ये बन जाएगा π/2 माइनस 0, ठीक है। ये बन गया π/2 माइनस 0। अब इस i वाले को क्या करते हैं इस तरफ भेज देते हैं, ये i वाला इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा चाय वाला i वाला इधर जाएगा तो बन जाएगा चाय वाला, नहीं काय का बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, ठीक है। माइनस कितना log 2, इधर π/2 बचेगा, 0 को हटा देंगे, i 2i से i को घटाया तो i, फिर π/2 आगे और कितना log 2, ये इसका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो पहले हमें इसको प्रगुण लगा के सॉल्व करना है, फिर log 2 कलाकारी करनी है, कलाकारी करने के बाद इसको t मानना है, t मानने पर हमें लिमिट को भी चेंज करना आना चाहिए, तब जा करके कहीं आंसर आएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों अच्छे से कर लें। थैंक यू बच्चों। क्लास 12 चैप्टर 7 में अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। इसमें भी कौन सा प्रगुण लगेगा, वही P4, 0 से fx dx, 0 से f a माइनस x dx। देखिए इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लगा देते हैं यहाँ पर ये वाला प्रगुण, 0 से f, x की जगह रख देंगे हम a माइनस x, फिर x की जगह रख देंगे हम a माइनस x प्लस a, और फिर x की जगह रख देंगे हम a माइनस x, क्योंकि अपने पास क्या था प्रगुण a माइनस x और लिमिट भी अपनी a ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस x क्योंकि x था, फिर x a माइनस x, फिर x की जगह a माइनस x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से a f a माइनस x a माइनस x। जब यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इस माइनस का क्या होता है अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस का a और ये माइनस माइनस प्लस का x, ठीक है। जब ये माइनस का a हो जाएगा तो ऐसे कटेगा, ठीक है। फिर 0 से a माइनस x अपॉन में a माइनस x प्लस ये दोनों तो कट गई, कितना बचा स्क्वायर रूट ऑफ x। ये जो इक्वेशन बन गई सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड, दोनों क्या कर लेते हैं प्लस, इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 2 कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसे और इसे प्लस कर दो, रखो यहाँ पर, तो इधर हो गया आई प्लस आई, क्योंकि ये इधर वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। इधर 0 to a, इक्वेशन फर्स्ट में x, फिर x प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन में ये रख दो 0 to a एफ ए माइनस एक्स अपॉन में कितना a माइनस एक्स प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन लिख रहा है लिमिट और फिर ये डी एक्स, तो आई प्लस आई तो हो गया 2i, 0 to a x अपॉन में x प्लस a माइनस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, अब लिमिट यहाँ कितनी, तो सेम टू सेम नंबर a माइनस एक्स, देखो नीचे क्या नंबर है a माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये जो प्लस में है तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिए dx और ये ब्रैकेट मतलब पूरे का dx, इधर से dx कॉमन हो गया, इधर से 0 से a लिमिट कॉमन हो गई, तो बन गया 2i इक्वल टू, हम देखना एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम सेम नंबर बन गया नीचे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, इसका एलसीएम ले लो, तो जब अपॉन में सेम नंबर बन जाते हैं एलसीएम वही आ जाता है, और जब सेम नंबर होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को भी ऐसा कैसा लिख देते हैं, तो ऊपर वाले नंबर को लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो सेम ही हो गया ना, तो जब सेम नंबर होता है उससे कट जाता है, कितना बचेगा 1, 2i इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 to a, है ना, इंटीग्रेशन 0 to a 1 dx। अब 1 का समाकलन कितना होता है, तो हमें पता है 1 का समाकलन x होता है, 0 to a लिमिट, पहले अपर लिमिट रख दो फिर लोअर लिमिट, तो हो गया a माइनस 0, ठीक है। इसकी जगह a रख दिया फिर 0 रख दिया। अब बचा कितना यहाँ पर, तो a बचा हमें किसकी वैल्यू चाहिए i की, तो i को ऐसा कैसा, i के मल्टीप्लिकेशन में कितना है 2, a कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। अभी हमने सवाल किए थे कि 0 से π/2 अगर लिमिट होती है और ये प्रगुण लगता है तो इसका आंसर कितना आता है π/4, और यहाँ पर कितना आ गया a/2। अब समझो अगर a की प्लेस पे π/2 होता, a की प्लेस पे अगर π/2 होता तो a/2 π/2/2 यानी कितना आ जाता π/4, तो इसका आंसर भी π/4 आ जाता, लेकिन इसमें लिमिट थी 0 to a, तो ऐसे सवाल जिसकी लिमिट 0 से π/2 हो उसके सबके आंसर π/4 आएंगे, और 0 से a हो तो a/2 आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन देखते हैं।